इंग्लिश लर्नर्स लर्न इजीली। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश 1 विच इज़ बीन रिटन बाय मी, बट ये आईसीएसई वालों की तरफ से है। बाइफोकेटेड सिलेबस है ये। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा मैंने आपको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। Yes, especially for class 10. So, the year of 2020 examination. So, as you all know that you people are going to have these 40 marks exams, semester 1 and semester 2. तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है कि कैसे पढ़ेंगे, क्या सब्जेक्ट, क्या सिलेबस है, कैसा मार्क्स आएगा। डोंट गेट वरीड, डोंट गेट पैनिक। Here we are here and we are going to help you all. So let's start the video first. English 1, this is bifurcated syllabus. Bifurcated syllabus का मतलब होता है reduced syllabus, जिस पे बच्चों को और ज़्यादा आसानी हो, कोई भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को पढ़ने में आसानी हो। That is known as bifurcated syllabus. As per reduced syllabus for ICSE class 10 year 2020 examination. ना पहले सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आप लोगों को मिलने वाली है 40 मार्क्स, जो कि आपके अभी शुरू हो चुका होगा, राइट। ये आपका कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। तो ये आपका सितंबर के महीने में शुरू हो चुका है। नाउ दिस इज़ फॉर 40 मार्क्स सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 2 आपका कब होने वाला है? सेमेस्टर 2 आपका मार्च के टाइम पे होने वाला है। तो सेमेस्टर 1 आपका सितंबर में चल रहा है, जो कि 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स में आपको लैंग्वेज में क्या क्या चैप्टर्स आपको कवर करना है? 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, रेडी करना है, जो कि है कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर। ग्रामर पोर्शन आपको पता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, दीज एंड दैट। नाउ कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आई थिंक आपको पता होगा कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बच्चे लोगों के बोलते हैं ना, ऐसे लिखने के लिए। तो ऐसे की जगह पे आपको अच्छा वर्ड यूज़ किया जाता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब रहता है कि आपको एक उम्दा लाइन दे दिया जाएगा, एक स्पेशल टॉपिक दे दिया जाएगा, और आपको जो भी उस बारे में पता है आपको लिखना है। दैट इज़ नोन एज कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर। तो सेमेस्टर 1 में 40 मार्क्स की आपकी 2 चीज़ें आएंगी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर पोर्शन। ओके, ग्रामर पोर्शन में आपको टेंस वगैरह सब कुछ करना है, ठीक है। नॉट ओनली सो दैट, ये सब टाइप का जो रहता है, प्रीपोजिशन रहता है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, जो कि आपके बुक्स में से ही आएगा। ओके, तो बुक्स से अच्छे से प्रिपेयर करिए ना। सेमेस्टर 2 में क्या आने वाला है? वो भी 40 मार्क्स का होगा। अब आप सोच रहे हो कि 40 और 40 तो 80 हो रहा है ना, 20 मार्क्स कहाँ से आएगा? 20 मार्क्स आपका आने वाला है आपके असाइनमेंट में से। तो आपको असाइनमेंट में आपको डेफिनेटली स्कूल में जाकर अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट करना होगा। नाउ सेमेस्टर 2 में आपका जो 40 मार्क्स का है, उसमें 4 चीज़ें आ रही हैं। यू कैन सी, नंबर 1 इज़ कंपोजिशन, ओके, नंबर 2 लेटर, नोटिस, ईमेल। तो ये 4 चीज़ें आएंगी। सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्पोजिशन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लिसिट कर दिया था। कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपको क्वेश्चन आंसर टाइप का रहेगा, एंड कंपोजिशन मीन्स जो कि आपको खुद से बनाकर लिखना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है जो कि आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया, एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से आपको मीनिंग्स निकालना है, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स निकालना है, वो होता है कॉम्प्रिहेंशन। कंपोजिशन क्या होता है? जो कि आपको एक लाइन दे दिया है, पॉवर्टी के बारे में आप लिखिए, टेररिज्म के बारे में लिखिए, मतलब कोई भी टॉपिक एक देती है और उसके बारे में आपको लिखना है, जो कि इनबिल्ट राइटिंग होना चाहिए, खुद से आना चाहिए, राइट। दैट इज़ सेमेस्टर 2, वो आपका सेमेस्टर 2 में आने वाला है। चलिए ये देखते हैं हमारे लिटरेचर के सिलेबस में क्या है। लिटरेचर में जैसे कि हम लोग जानते हैं ड्रामा आता है, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ भी आती हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले रिकवर करने वाले हैं लिटरेचर सिलेबस, ड्रामा। तो ड्रामा में माय स्टूडेंट्स हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस कर रहे हैं। तो हमारा सेमेस्टर 1 में क्या आने वाला है? सेमेस्टर 1 में हमारा एक्ट 3 सीन 1 से लेकर सीन 5 तक होगा, एंड सेमेस्टर 2 में एक्ट 4 से लेकर सीन 1 एंड 2 एंड एक्ट 5 आएंगे। यानी कि अगर हम सेमेस्टर, यानी कि जो मार्च में होने वाला है, वो एग्ज़ाम में हमें क्या पढ़ना है लिटरेचर के सिलेबस में? एक्ट 4 एंड सीन 1, 2, ठीक है। एक्ट 4 से आपको सीन का 1 और 2 पढ़ना है और एक्ट 5 पूरा कर लेना है। लेकिन अभी जो सितंबर में आपका होने वाला है एग्ज़ाम, जो हम लोगों का सेमेस्टर 1 कहला रहा है, उसमें आपको पढ़ना है एक्ट 3, और सीन कौन सा होना चाहिए? 1 से लेकर 5 तक। चलिए, हमने बात कर ली है ड्रामे की।
जो कि हमारे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रेजर ट्रोव की। ट्रेजर ट्रोव में आपका 2 पोएम दिया गया है आईसीएसई की तरफ से। दैट बुक इज़ नोन एज अ कलेक्शन ऑफ आईसीएसई पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। सो माई स्टूडेंट्स, माई फ्रेंड्स, लेट्स गो थ्रू विद इट। पोएम्स में आपको सेमेस्टर 1 में 1, 2 जो आपके लेफ्ट साइड में है वो आपका सेमेस्टर 1 है, जो आपका राइट साइड में है वो सेमेस्टर 2 है। नाउ लेफ्ट साइड वाले में आपका सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है आई न्यू वाई द केश बर्ड सिंग्स विच हैज़ बीन रिटन बाय माया एंजेली। एंड नंबर 2 द पोर्ट्रेट, रॉबर्ट ब्राउनिंग। पोर्ट्रेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई नो वाई द केश बर्ड। आपको पता ना चाहिए कि चिड़ियों को रख करके, मतलब वो लोग जो बांध देते हैं या जो अपने पिंजरे में रखते हैं वो लोग क्यों गाती हैं, क्योंकि वो गुनगुना रही होती है, फ्रीडम की आवाज़ फ्रीडम चाह रही होती है। एक्चुअल में हम लोगों को लग रहा है कि वो गा रही है, पर वो दर्द से कह रही होती है। एंड पोर्ट्रेट में पोर्ट्रेट में हम लोगों ने दूसरा ही चीज़ देखा है, जो कि नॉर्मल पोर्ट्रेट की बात नहीं की जा रही है। तो आपको अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। जो कि हमारा सेमेस्टर 2 में आने वाला है, एबल बिन आज़म विच हैज़ बीन रिटन बाय ले हंट। एंड नंबर 2 9 गोल्ड मेडल्स। 9 गोल्ड मेडल्स पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट चॉइस है, बिकॉज मैंने ओलंपिक के टाइम पे मैंने ऐसा बहुत कम चीज़ देखा है जहाँ पे इतने सारे मेडल्स कोई जीतता है, और वो भी मतलब पूरी ईमानदारी से। तो आज के डेट पे तो ऐसा है ही नहीं, चलिए, लेकिन पुराने ज़माने में था, तो हम लोगों को पढ़ लेना है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ड्रामा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, and here we have completed. The left side is known as for semester 1 and the right side is known as for semester 2, my friends. Let's come to short stories. The short stories we are having again 2 chapters. तो आपको पोएम में भी 2 चैप्टर है। एक्ट में आपको 3 दिया गया है, ओके, एक्ट 3 है। एंड शॉर्ट स्टोरीज़ की जब बात करते हैं तो 2 चैप्टर है, द लिटिल मैच गर्ल विच हैज़ बीन रिटन बाय एंड क्रिश्चियन एंडरसन। एंड द ब्लू बीड, जो बच्ची रहती है ब्लू कलर का बीड उठा के रहती है, बहुत स्ट्रगल कर रही होती है, वो लोग बहुत बुरे हालात में पल रहे हैं, है ना, बहुत मेहनत कर रही है, मेहनत मुशक्क़त से वो अपना जीवन बसर कर रही है। एंड द लिटिल मैच गर्ल में तो आप लोगों ने देखा है वो बेचारी मरी जाती है, उसके पैर में चप्पल तक नहीं रहती है, वो अपनी मम्मी की चप्पल पहन करके रहती है। उसके फादर उसको इतना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कि जाओ जा करके बाहर में मैच स्टिक्स बेचो, नहीं बेचोगे तो खाना नहीं मिलेगा, ये वो, मतलब बहुत ही क्रुएल्टी दिखाया गया है कि बच्चों के साथ में बहुत बुरी तरीके से बिहेव होता है, और कभी कभी उनके पेरेंट्स भी करते हैं। तो ये मैं इस चैप्टर के बेसिस पे कह रही हूँ, ये नहीं है कि आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है, वो तो मुझे नहीं पता, मेरे घर वाले बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। सेमेस्टर 2 में हमारे मिल जाएंगे माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक विच हैज़ बीन रिटन बाय जेस ओवेंस। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक एंड ऑल समर इन अ डे, मतलब पूरे 7 साल में एक बार दर्शन होते हैं सूरज के, उसको बोलते हैं ऑल समर इन अ डे, विच हैज़ बीन रिटन बाय R.G. ब्रैडबरी। R.G. ब्रैडबरी इज़ नोन एज रे डगलस ब्रैडबरी। सो माई फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मेरा पर्सनल ब्लॉग है englishlearnerscoin.in, इस पे जाना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। प्लस आप मुझे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे जगह पे भी ये कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।